वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील और उम्मीद है आप लोग खैरियत से हो। तो सेम MQL4 प्रोग्रामिंग हम अभी अभी भी स्टिल MQL4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी मैं इससे भी नेक्स्ट एक टॉपिक को कवर करूँगा। आज हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन किस तरह ड्रॉ करते हैं MQL4 प्रोग्रामिंग से। MT4 प्लेटफॉर्म के चार्ट पर अगर बोर्ड के थ्रू हमने वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है वो कैसे करेंगे। तो स्क्रीन को व्यू करो, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। होपफुली ऑडियो क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियरली विजिबल है। ठीक, तो मैं यहाँ पे न्यू ऑर्डर के साथ ये बटन है मेटा कोड एडिटर का, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो इसका कंपाइलर जैसे ही ओपन होता है हम फर्दर मूव ऑन करते हैं। ये रहा। अब प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रीवियस वीडियो में मोस्ट रिसेंट वीडियो में मैंने बताया था कि ड्रॉ रेक्टेंगल और ड्रॉ लेबल रेक्टेंगल ये कैसे ड्रॉ करते हैं। अब मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को शो करता हूँ। तो उसके लिए मैं लाइब्रेरी में मूव करता हूँ अपनी, जो मैंने फंक्शन ड्रॉ किए हैं, बिल्ड किए हैं अपने लिए। यहाँ पे ओके, ये रहा वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को व्यू करता हूँ। इसको मैं कॉपी करता हूँ फंक्शन को। हॉरिजॉन्टल लाइन के फंक्शन को मैंने कॉपी किया और ये रहा मेरा बोर्ड की फाइल। यहाँ पे मैंने प्रीवियसली ड्रॉ रेक्टेंगल लेबल रेक्टेंगल का फंक्शन पेस्ट किया था। अब इसके टॉप पे मैं यहाँ पे ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन का फंक्शन मैं इस फाइल में कॉपी कर देता हूँ, जो कि बोर्ड फाइल है, जो मैंने प्रीवियसली पहले से क्रिएट की है। अब यहाँ पे इस फंक्शन में ये कस्टम फंक्शन है। जो मेन फोकस है वो ये है, जो कि प्रोग्रामिंग में हमें मेटा कोर्स कंपनी की तरफ से लाइब्रेरी में प्रोवाइड किए गए फंक्शन। अभी मैंने यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, उसको एक आईडी प्रोवाइड की, जो कि मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगा स्ट्रिंग कैटेगरी में। वो आईडी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी और मैंने टाइप चूज़ की कि मैंने कौन सी कैटेगरी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। मैं अभी हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने OBJ अंडरस्कोर हॉरिजॉन्टल लाइन चूज़ कर दिया। तो अब यहाँ पे मैंने इसकी प्राइस दी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन की प्राइस है। यहाँ पे दो जीरोज हैं। ये कौन कौन सी वैल्यूज हैं इसको देखो। ये है विंडो वैल्यू, करंट विंडो और टाइम। मैंने कोई भी यूज़ नहीं किया क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन में टाइम की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए मुझे वो एलिमेंट चाहिए नहीं, तो मैंने उसको जीरो वैल्यू प्रोवाइड की। तो प्राइस और फिर नेक्स्ट मैंने मूव का एक ऑब्जेक्ट यूज किया है। इन केस अगर मैं सेम आईडी प्रोवाइड करके डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ, तो वो न्यू एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने की बजाय वो मैं सेम आईडी यूज कर रहा हूँ, तो वो प्रीवियस आईडी को ही न्यू प्राइस के साथ अपडेट कर दे। तो ये मैंने मूव का फंक्शन यूज किया और उसके बाद मैंने इसको स्टाइल दिया कि ये कौन से स्टाइल की लाइन होगी। डॉटेड लाइन है, सॉलिड लाइन है, डैश स्टाइल लाइन है। कलर क्या रहेगा, ये बैकग्राउंड में ड्रॉ करनी है या नहीं, एडिटेबल होगी या नहीं, सिलेक्टेबल होगी या नहीं, हिडन रहेगी या नहीं। ये इसकी प्रॉपर्टी हमने एज इट इज़ ये इन फंक्शंस के थ्रू ये प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है। हर एक डिफरेंट प्रॉपर्टी को डिफरेंट वे में हमने एक्सेस करना है, उसकी प्रॉपर्टी को प्रोवाइड करना है। और मैंने चूंकि मैं 10-10 लाइन हर बार जब भी मैंने कोई न्यू फंक्शन ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं 10 लाइन ड्रॉ नहीं करना चाहता, टाइप नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने एक मेन फंक्शन बिल्ड कर लिया। अब मैं हॉरिजॉन्टल लाइन को यही सेम फंक्शन को मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ, ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पर मैं H line 1 और प्राइस में देता हूँ इसकी, जो करंट कैंडल चल रही है उसकी हाई प्राइस दे देता हूँ। और स्टाइल में देता हूँ इनम स्टाइल लाइन। स्टाइल मेरा रहेगा सॉलिड और ठीक आगे की लाइन कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ पे जो कलर है, कलर मैंने दिया नहीं था, कलर में देता हूँ CLR और CLR ब्लू। ठीक है, CLR ब्लू। ये इसको बिल्ड किया, सक्सेसफुली बिल्ड है, कोई इशू नहीं है। अब मैं चार्ट को ओपन करता हूँ और चार्ट पर मैं उसी सेम टेस्टिंग फाइल को इनेबल करता हूँ। जैसे ये इनिशियलाइज होगा तो ये चार्ट पर एक हॉरिजॉन्टल ओके
इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन स्पेसिफिक प्राइस पर, जो कि ये प्राइस है इसकी करंट कैंडल की, ये करंट कैंडल की हाई प्राइस, ये रही करंट कैंडल की हाई प्राइस। इसने करंट कैंडल की हाई प्राइस पर, ये प्राइस पर इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अब मैं एक और मज़ीद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। मान लो कि मैंने इसका जो कलर है वो दे दिया वाइट। ओके, अब ये कलर का, ये लाइन का कलर ब्लू से वाइट पे शिफ्टेड है। अब मैं एक मज़ीद लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैं ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन को दोबारा कॉल करता हूँ और इसको मैं लाइन 2, और इसको मैं लो प्राइस देता हूँ, इसी करंट कैंडल की लो प्राइस। तो ये रहा, इसको मैं कलर देता हूँ येलो, येलो कलर। और इसको मैंने जो स्टाइल प्रोवाइड किया वो रहा डॉटेड। तो ये फंक्शन कंप्लीटेड है। तो बिल्ड किया, कंपाइल किया, विदाउट एनी एरर फाइल बिल्ड हुई, कोई एरर नहीं है। अब मैं इसको वापस मूव करता हूँ, ये ऑलरेडी चार्ट पे था तो इसने यहाँ पे जो व्यू कर लो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी है बगैर किसी इशू के। ठीक, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन, अब ये ऑलरेडी ड्रॉ है, मैं अगर प्राइस चेंज करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लाइन इधर ही रहने देता हूँ, हायर जो हायर प्राइस है ना वो मैं यहाँ से व्यू करूँ, मैं किस कैंडल पे ड्रॉ करूँ। ये लास्ट, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं 8 नंबर की जो कैंडल है लास्ट से, मैं वहाँ उसकी हाई प्राइस पे ड्रॉ करना चाहता हूँ। मैंने इसको ड्रॉ किया। ओके, ये देखो, ये 8 नंबर की जो लाइन थी इसकी हाई प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन, अपर लाइन यहाँ पे आ गई। तो ये था कि मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। मैं इस सेकंड लाइन को रिमूव कर देता हूँ। नहीं, रहने दो, कोई इशू नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन पे जाता हूँ, यहाँ से वर्टिकल लाइन का कोड भी कॉपी करता हूँ। ओके, ये रहा वर्टिकल लाइन। और इसको भी हम वापस आते हैं इसी फंक्शन में, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मैं यहाँ पे इसका फंक्शन पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन का फंक्शन है। अब इसको गौर से व्यू करो, इस फंक्शन में मुझे क्या रिक्वायर्ड है। ये वो पैरामीटर्स हैं जो कि मैंने, ये फंक्शन मेरा खुद का बिल्ड किया हुआ है, तो ये पैरामीटर्स मुझे रिक्वायर्ड है एज ए इनपुट। और इसकी वैल्यू को मैंने कहाँ पे पास किया है, ये मेन फंक्शन है जो कि लाइब्रेरी से हमें मेटा कोर्स कंपनी की जो mql4 की ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन है उसकी लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन मौजूद है, मैंने वहाँ से फंक्शन यूज़ किए, क्रिएट का फंक्शन यूज़ किया। इसको मैंने टाइप प्रोवाइड कर दी कि इस कैटेगरी का मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके प्रोवाइड कर दो। और इसका, अब इस स्पेसिफिक जो वर्टिकल लाइन है ना, इसमें व्यू करो, हमने टाइम की वैल्यू दी है, प्राइस की वैल्यू नहीं दी। प्रीवियस फंक्शन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी वहाँ पे हमने टाइम की वैल्यू नहीं थी दी, प्राइस की दी थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो सी है ना वो वर्टिकल किसी टाइम पे डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो वर्टिकल लाइन है उसका हॉरिजॉन्टल प्राइस के साथ कोई लिंक ही नहीं है। आपने सिर्फ एक टाइम की हॉरिजॉन्टल चार्ट के ऊपर जो टाइम की लोकेशन है वो प्रोवाइड करनी है, टाइम प्राइस के साथ कोई लिंक ही नहीं है वर्टिकल लाइन का। इसलिए प्राइस को 0 और टाइम को ओके। तो मूव में मैंने सिर्फ टाइम दिया है, प्राइस को 0 रखा। और नेक्स्ट मैंने प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया, इसका स्टाइल क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा, बैकग्राउंड में ड्रॉ करनी है, सेलेक्टेबल रखना है कि नहीं, मतलब एडिटेबल होगी या नहीं, और इनिशियली ये सेलेक्टेड होगी या नहीं, और हिडन है या नहीं। तो ये फंक्शन है। अब मैंने इसी फंक्शन को दोबारा, इसको मैं कॉल करता हूँ और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे मैं ड्रॉ वर्टिकल वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे मैं v1 टाइम में देता हूँ। जो जो फर्स्ट हाई एक लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की थी वो 8 नंबर पे, जो लास्ट से 8 नंबर पे कैंडल आती है उसी के टाइम पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ। और इसका मैं कलर रखता हूँ
एक्वा वाइट, एंटी क्यू वाइट, चलो कोई स्टाइल में रखता हूँ इसका, स्टाइल डॉट डॉटेड, इट वुड बी इनफ। ये रही। अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ कोड को, इसने बिल्ड कर दिया बगैर किसी इशू के। और यहाँ पे देखो हमारे पास ओके, ऑलरेडी पहले भी चार्ट के ऊपर ना कुछ वर्टिकल लाइंस हैं, वो डे की जो सेपरेटर है ना वो इसको शो कर रहे हैं। डे सेपरेटर भी मैंने टर्न ऑफ कर दिया, ग्रिड भी टर्न ऑफ कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जो मैंने लाइन ड्रॉ की है अब वही वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी, डे सेपरेटर वाली नहीं। इन केस अगर चार्ट पर डे सेपरेटर भी ऑन है, फॉर एग्जांपल ये डे सेपरेटर मेरा ऑन है, कोई इशू नहीं है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका ना साइज और स्टाइल थोड़ा चेंज कर देंगे। डैश, ठीक, डैश। और यहाँ से कलर जो है ना मैं इसको दे देता हूँ येलो, येलो कलर दे दिया मैंने। टाइप चेंज किया है मैंने, कलर चेंज किया है। साइज देना चाहो ना, साइज के लिए भी वहाँ से जो ये फंक्शन है ना इसमें साइज की भी इसी तरह का ही फंक्शन होगा। वो आपने क्या करना है, ओबीजे प्रॉप, ओबीजे प्रॉप अंडरस्कोर साइज। विड्थ, ये रही विड्थ। विड्थ का एलिमेंट है जो हमने प्रोवाइड करना है, तो इसकी लाइन की जो विड्थ है ना वो आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे है ना, ये मैंने ट्रेंड लाइन के लिए जो दिया होगा, सेम रेक्टेंगल के लिए, एक मिनट, ट्रेंड लाइन किधर गई, ये रही ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के लिए मैंने ये विड्थ का एक एलिमेंट यूज़ किया है। ये लाइन की जो थिकनेस है ना जो उसको उसको देने के लिए, ये प्रॉपर्टी अगर यूज़ करनी है तो कोई भी प्रॉपर्टी पिक करनी है, मैंने हर एक प्रॉपर्टी को पिक नहीं किया, मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली वो ऑब्जेक्ट जो सिंपली मोर ऑफ्टन जो मैं यूज़ करता रहा हूँ, मैंने वही फंक्शन बिल्ड किया। तो ओके, तो ये इनफ है। अब यहाँ पर मैंने इसको स्टाइल चेंज किया, कलर चेंज किया, वर्टिकल लाइन का बिल्ड किया, बगैर किसी इशू के बिल्ड हो गई। ये देखो वर्टिकल लाइन येलो कलर में विजिबल है, येलो कलर में वर्टिकल लाइन ये रही। अब मैं लास्ट टनल पर भी एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस उसकी भी मैं सेम प्रॉपर्टी रखता हूँ। और ये रहा इनिशियलाइजेशन का फंक्शन, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, फंक्शन को दोबारा कॉल करता हूँ। और यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी ये कलर चेंज, आईडी चेंज, मुझे डिफरेंट आईडी हमेशा डिफरेंट रखनी है। और मैंने टाइम की डिफरेंट लोकेशन प्रोवाइड की, तो ये रहा मेरे पास। मैंने कंपाइल किया और बोर्ड को देखा, दैट्स इट। इसने दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। तो आज के लिए इतना ही इनफ है। होपफुली अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद थोड़ा डीपली डाइव करेंगे और इस लैंग्वेज को थोड़ा कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, बोर्ड की तरफ जाएंगे, बोर्ड डेवलप करेंगे, एक स्ट्रैटेजी को बिल्ड करेंगे। ठीक है, होपफुली वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी दुआओं में याद रखो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।